नमस्कार। मैं हूं संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपके सामने बहुत ही संक्षेप में परमपिता परब्रह्म परमेश्वर के प्राकट्य यानी निराकार से साकार रूप में प्रकट होने का वर्णन कर रहा हूं। ईश्वर अजन्मा है, अव्यक्त है, व्यक्त भी है, प्रकट भी है, अप्रकट भी है, साकार भी है, निराकार भी है, सगुण है तो निर्गुण भी है। तो ईश्वर ने जब मन में संकल्प किया कि मैं प्रकट हो जाऊं, तो उन्होंने अपने आप को गोलोक में प्रकट किया। यानी गोलोक जो है वो ब्रह्मांडों का केंद्र है। यहां जब परमात्मा प्रकट हुए तो उनका रूप था श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से ही माता भगवती प्रकट हुई। मां भगवती की जीभ से देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी सरस्वती के दाएं भाग से राधा जी प्रकट हुई और माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई। उनका शरीर, ईश्वर का शरीर श्री कृष्ण और शक्ति राधा जी हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से विराट पुरुष उत्पन्न हुए और उन्हीं को ही हम महाविराट पुरुष कहते हैं। उनके शरीर पर जितने रोम हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं। अर्थात सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति महाविराट पुरुष से हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को फिर से दो भागों में बांटा। बाएं भाग से भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उनको वैकुंठ लोक प्रदान किया गया। माता देवी लक्ष्मी उनके साथ चली गईं। माता भगवती सरस्वती भी उन्हीं को प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने गोलोक में निवास किया। राधा जी को प्रकृति, माया, महाशक्ति आदि नामों से भी हम जानते हैं। देवी दुर्गा का उदय भी भगवान श्री कृष्ण हुआ। उनके साथ चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी, भगवान सदाशिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मलोक प्रदान किया। भगवान श्री सदाशिव माता भगवती दुर्गा के साथ अपने लोक में प्रतिष्ठित हुए। माता सरस्वती ने अपने आप को दो भागों में विभाजित किया और एक भाग के साथ वो ब्रह्मलोक में स्थापित हुई। भगवान शिव के संगीत का आनंद लेते हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा जी अचानक गोलोक में लय हो गए, एक दूसरे में मिल गए। और उसके पश्चात देवी भगवती माँ गंगा प्रकट हुई और उसके बाद ही भगवान शिव भूलोक पर पधारे। देवी भगवती गंगा को भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ लोक प्रदान किया और वे भगवान श्री हरि के पास चली गईं। जैसा मैंने बताया, गोलोक समस्त ब्रह्मांडों का केंद्र है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक क्षुद्र स्मॉल वर्जन ऑफ महाविराट पुरुष महाविष्णु है मौजूद और उनसे ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट होते हैं। क्षुद्र विराट पुरुष के बाएं भाग से भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से भगवान शिव प्रकट हुए।
भगवान शिव को हम महेश के नाम से भी जानते हैं। उनका स्थान है कैलाश पर्वत। त्रिदेव परमपिता परब्रह्म परमेश्वर के अभिन्न अंग हैं, जो पृथ्वी को धारण किए हुए ब्रह्मांड में उपस्थित है। ब्रह्मलोक में सावित्री और देवी गायत्री ब्रह्मा जी की दो पत्नियां हैं। श्वेत लोक में भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी विराजमान है। माता पार्वती अर्थात माता सती भगवान शिव की पत्नी के रूप में कैलाश पर्वत पर विराजमान है। सृष्टि के प्रारंभ में सब तरफ जल ही जल था और इसी जल में एक स्वर्ण अंड, सोने का अंडा पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ और इसमें से भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए हमारे ब्रह्मांड के। अब उन्होंने इनको हम भगवान श्री नारायण के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने जल को दो भागों में विभाजित कर दिया, स्वर्ग और पृथ्वी। 10 दिशाएं उत्पन्न हुई और श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 59 पुत्र हैं। विश्वकर्मा, अधर्म, अलक्ष्मी, 8 वसु, 4 कुमार, 14 मनु, 11 रुद्र, पुलह, अत्रि, क्रतु, अरणी, अंगिरा, रुचि, भृगु, दक्ष, कर्दम, पंचशिखा, बोडू, नारद, मरीचि, अपांत, नत्मा, वशिष्ठ, प्रचेता, हंस और यति। इनके प्रमुख पुत्र हैं मन से पैदा हुए मरीचि, आंखों से पैदा हुए अत्रि, मुंह से पैदा हुए अंगिरस, कान से पैदा हुए पुलस्थ, नाभि से पैदा हुए पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष, छाया से कर्दम, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों हमेशा बच्चे के रूप में रहते हैं। उनके शरीर से स्वाम्भ, मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए और ध्यान से चित्रगुप्त हुए। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई जो सृष्टि है वो दैवी सृष्टि है। अब ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि मुझे मैथुनी सृष्टि की रचना करनी चाहिए। उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग पुरुष, दूसरा स्त्री। इनके नाम मनु और शत्रुपा हैं। और इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप से मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई। जितने भी धरती पर जीवित प्राणी हैं वो उन सभी की सृष्टि कश्यप से हुई है। चाहे वो पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो। तो संक्षेप में इतना ही कहना है कि परमात्मा अपने आप को एक से आगे 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 सूक्ष्म रूप में विभाजित करते चले जाते हैं और अंत में जो सबसे छोटा लघु रूप है हम अपने आप को मान लेते हैं। ईश्वर ने हमको भी पैदा किया है और हम स्वयं भी परमात्मा की एक इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई, स्मॉलेस्ट फॉर्म। छोटे से छोटा जीव भी, उसके अंदर भी आत्मा मौजूद है। अब आप कहेंगे हाथी तो बहुत बड़ा है और आदमी इतना सा है, चींटी जरा सी है, जबकि आत्मा का आकार एक अंगूठे के बराबर है और सब में आत्मा मौजूद है। यानी ये आत्मा भी लघु और विशाल रूप ग्रहण करने में समर्थ है, परमात्मा के समान। जैसे ही ये जीव के प्राणी के शरीर से आत्मा अलग होती है, ये अंगूठे के आकार में आ जाती है। यानी ये वो प्रभाव क्षेत्र है जिसमें आत्मा मौजूद होगी। नमस्कार, शीघ्र ही
आगे वर्णन करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।